दिया था। अब हम आते हैं एक टेंट, टेराफॉर्म टेंट करके एक फॉर्मेट होता है, कमांड है टेंट। टेंट क्या होता है, तो उसके पीछे का एक लॉजिक पहले बता देता हूँ कि बेसिकली जब आप डिस्ट्रॉय करते हो तो वो क्या करता है, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं, फॉर एग्जांपल चलो आपने एक टेराफॉर्म प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंदर आपने सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया। सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करने के बाद आप कुछ और चेंजेस करते हो, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, तो वहाँ पे जो एडिशनली हमने जो चीज़ें ऐड की होगी वही वो रिक्रिएट करेगा, मतलब नया क्रिएट करेगा। जो एग्जिस्टिंग है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट को आपको रिक्रिएट करवाना है एवरी टाइम। तो टेराफॉर्म टेंट कमांड विल रिक्रिएट द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैम। मतलब कई बार होता है कि बार बार रिमूव करो और फिर से रिक्रिएट करो, तो वो होता है कि वो करप्ट हो जाता है, या तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाता। तो उसके कारण हमें यूज़ करना होता है टेराफॉर्म टेंट। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट हम एग्जिस्टिंग ले लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का ही, सिक्योरिटी ग्रुप और CMD और कोड और डॉट। पहले मुझे एक यूज़र भी बनाना पड़ेगा, लास्ट टाइम मैंने डिलीट मार दिया था। AWS लॉगिन कंसोल, तो पहले हम एक यूज़र बनाते हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दे देते हैं। लास्ट टाइम जो यूज़र्स बनाए थे मैंने वो रिमूव कर दिए। तो यूज़र बनाने के लिए IAM में जाता है, सर सर इसमें हम जब आईएम में यूजर क्रिएट करते हैं फिर रखते हैं तो उसके बिलिंग चढ़ता है? नहीं IAM यूज़र का कोई राइट वो नहीं है, कॉस्टिंग। IAM यूज़र फ्री है, ओके सर। कुछ सर्विसेज जो सी है वो मतलब फ्री देते हैं। जस्ट ओके, तो यूज़र्स में जाओ और एक यूज़र बना देता हूँ। मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम यही यूज़र सब जगह यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्विस के लिए ही टेराफॉर्म यूज़ करने वाला, तो उस हिसाब से ही राइट्स देना आप। जैसे EC2 है तो EC2 का फुल राइट्स देना। तो मुझे यहाँ पे जैसे S3 भी मैनेज करना है, या मतलब मल्टीपल AWS की सर्विस यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल यूज़ करूँगा, इसलिए मैं फुल एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज़र तो बन गया होगा। अब सिक्योरिटी एक्सेस की और सीक्रेट की हमें यहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाना है और क्रिएट एक्सेस की, और CLI एक्सेस, और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि भाई यार ये मतलब एक्सेस दे रहे हो तो ये गलत हो।
क्रिएट एक्सेस की, और ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ। डन। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के लिए यूज़ किया था, इसमें मल्टीपल पोर्ट है 22 0 443 3306, ठीक है। इसमें प्रोवाइडर में जाता हूँ और सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर देता हूँ। और आपका सिक्योरिटी ग्रुप और एक्सेस, सीक्रेट की एक्सेस की कभी भी कोई दूसरे कलीग या आपके वहाँ से शेयर मत करो, क्योंकि उसका एक लॉग बनता है कि यार ये यूज़र ने ही ये सब चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एक न्यू टर्मिनल में जाके इंस्टेंस क्रिएट कर मीन टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉन वैलिडेट टेराफॉर्म वैलिडेट कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डॉट टेराफॉर्म डायरेक्टरी है, तो ये नहीं करोगे तो चलेगा। मैं वैलिडेट कर देता कोई चेंजेस है कि नहीं है। सिंटेक्स को वैलिडेट करेगा, कोई होगा तो नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम हमने किया हुआ है। ठीक है, सक्सेस, और यहाँ पे अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। अब जैसे हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने अप्लाई कर दिया, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है, क्रिएटिंग। तो एक रिसोर्स ऐड हो गया, राइट, जो रिसोर्स है सिक्योरिटी ग्रुप, उसका नाम है डेमो एसजी। अब फॉर एग्जांपल डेमो एसजी में मैंने कुछ ऐड किया, मैं यहाँ पे ये 443 ब्लॉक ऐड कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एक और पोर्ट नंबर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 8080, बराबर 8080, ये मैं अप्लाई करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव, तो वैलिडेट करेगा कि पहले प्रीवियस से क्या क्या वैलिड मतलब चेंजेस है। ठीक है, देखो रिफ्रेशिंग स्टेट, वन चेंज क्या है, वन चेंज अप्लाई हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, मॉडिफाइंग कर रहा है। देखो क्या आ रहा है, मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग मतलब क्या करेगा कि एवरी टाइम जब मैं अप्लाई करता हूं तब वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट उसका ये होता है कि ये रिक्रिएट, मतलब एक बार वो उसको मॉडिफाई करेगा। तो एवरी टाइम जब हम मॉडिफाई करते हैं मल्टीपल टाइम, तो पॉसिबल रीज़न है कई बार कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ टीएलएस जो हमारा हमने सेगमेंट रखा है उसको मैं क्या करता हूँ, टेंट करता हूँ, मतलब वो ब्लॉक कर देता हूँ। उतना चीज़ वो क्या करेगा, वो रिक्रिएट करेगा। पहले रिमूव जो कंटेंट हो गया, रिमूविंग की जगह वो रिक्रिएट करेगा, जो चेंजेस होंगे वही अप्लाई करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो करप्ट नहीं होगा या क्रैश नहीं होगा, ठीक है। तो हम कमांड मारते हैं टेराफॉर्म टेंट
टेराफॉर्म टेंट, और फिर अपना जो नाम क्या है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप और डेमो SG। .demo-sg। तो वो क्या करेगा, उस सेगमेंट को टेंट कर देगा, मतलब ब्लॉक कर देगा। तो देखो मार्क एज टेंट, तो आप TF स्टेट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो स्टेटस क्या आएगा, टेंट। मतलब वो क्या होगा, एक टेंट का टैग लग गया इसके ऊपर। अब हम चेंजेस करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। अगेन एक नया पोर्ट नंबर ऐड कर देते हैं, 8585 कर देते हैं, सिर्फ 8585। सेव कर देता हूँ, ठीक है। टेराफॉर्म अप्लाई आइफन ऑटो अप्रूव। क्या कहाँ, अच्छा यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज करना था वो रह गया। कई बार ऐसी सिली मिस्टेक करो तो फिर प्रोजेक्ट पूरा नहीं चलता, फिर तुरंत कई बार छोटी मिस्टेक भी आपका पूरा दिन खा जाती है। देखो रिफ्रेशिंग स्टेट 1 टू अप्लाई 5 अनचेंज एलिमेंट, मतलब जो पहले किए थे वो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो वहां पे ऑप्शन क्या आ रहा था, रिक्रिएटिंग, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है और फिर क्रिएट कर रहा है। दोनों में वैसे बहुत माइनर डिफरेंस है, उतना ही समझो कि वो जो चेंजेस था उस जो एग्जिस्टिंग था उसको ही वहां पे चेंजेस करके रिक्रिएट कर देता। ये क्या कर रहा है, पहले उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और फिर क्रिएट कर रहा है। दोनों का सेट यहाँ पे ये है। इसमें एरर आने के चांसेस कम है क्योंकि वो आप पहले कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो और फिर से नया क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट। तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है, बट कई बार रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई इसको टेंट कंटेंट, ये जो ऑब्जेक्ट उसको टेंट करना है, तब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेंट। क्लियर। तो इसको मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। नाउ अब आते फाइल फंक्शन। सो फाइल फंक्शन क्या है, तो फाइल फंक्शन बेसिकली आपको कोई फाइल का आउटपुट चाहिए, फाइल कोई प्रेजेंट है उसका आउटपुट लेना है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे फाइल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, यही प्रोजेक्ट के अंदर एक, ये पहले डिस्ट्रॉय हो जाने देता है। हो गया डिस्ट्रॉय। अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, नया एक फोल्डर बना देते हैं। सर परमवीर एक बार वेट कर रहा है मीटिंग के लिए, ओके ज्वाइन करोगे? हाँ हाँ पॉपअप, अच्छा अभी आया उसका, ठीक है। सो फाइल प्रोवाइडर, ठीक है। तो फाइल प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग फाइल का अगर आपको कुछ आउटपुट लेना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है फाइल फंक्शन। तो हमने एक फोल्डर बनाया, ब्लैंक फोल्डर फाइल प्रोवाइडर करके, उसमें आप क्या करते हैं, cmd कोड और डॉट।
पहले एक फाइल बना देते हैं, test.txt, और मैं डाल लेता हूँ दिस इज test.txt फाइल, ठीक है। और सिर्फ हम आउटपुट करते हैं एक टेस्ट और फाइल प्रोवाइडर डॉट पी एफ, ठीक है। तो मैं जस्ट आउटपुट कर रहा हूँ प्रिंट फाइल और वैल्यू पाथ मॉड्यूल और test.txt। तो मुझे ये एग्जीक्यूट करना है टेराफॉर्म प्लान में, उसका आउटपुट लेना है ये फाइल का। तो टर्मिनल में जाते हैं, टेराफॉर्म प्लान, सॉरी। तो देखो ये आउटपुट आपको क्या आ रहा है, प्रिंट फाइल और दिस इज द test.txt फाइल। तो ये क्या कर देगा, आपको आउटपुट दे देगा कोई भी वैल्यू का। तो इनको इस अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जनरली कोई टैग का कंटेंट कॉपी और उसका आउटपुट आपको वहाँ पे भी चाहिए, तो फाइल वहाँ पे रख सकते हो एग्जिस्टिंग सिनारियो में, और ऐसे आउटपुट भी डिफाइन कर सकते हो, जो भी नाम लिखना है वो, उसका वैल्यू फाइल मॉड्यूल और पाथ डॉट मॉड्यूल। जो से ये जो हमने पाथ डॉट मॉड्यूल हमने एसएसएच की जब हमने जनरेट की थी और उसको यूज़ की थी, तब पाथ मॉड्यूल का यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो test.txt को वो रीड करेगा और उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है फाइल प्रोवाइडर की। फिर हमने एसएसएच की तो देख लिया है, ओके। अब एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है जिसका मैं थ्योरेटिकली आज समझ आता हूँ, प्रैक्टिकली हम कल देखेंगे। प्रोविजनर, प्रोविजनर क्या होता है? तो प्रोविजनर एक मॉडल स्पेसिफिक एक्शन प्लान है जो रन होता है लोकल मशीन में या तो फिर रिमोट मशीन में। तो आपको कोई टास्क ऐसा है कि जो परफॉर्म करवाना है लोकल मशीन, मतलब इतना समझ लो कि जहाँ पे टेराफॉर्म रन हो रहा है। टेराफॉर्म का जो मॉड्यूल है, मतलब जैसे लोकल मशीन फॉर मी मेरा लैपटॉप, ठीक है, आपके लिए अपना डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप, तो वो होगा लोकल मशीन जहाँ से टेराफॉर्म के कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहा है। रिमोट मशीन मतलब कि जो मशीन क्रिएट होने वाले हैं और जिस मशीन के अंदर आपका परफॉर्मेंस लाइक EC2 एक इंस्टेंस बना रहे, तो वो इंस्टेंस बना, वो रिमोट मशीन हुआ। S3 बकेट बनाना, तो वो वैसे मशीन नहीं बोल सकते, बट वो रिमोट मशीन ही हुआ। अब इन टर्म ऑफ की भी रिमोट एक सिनेरियो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो आपके लिए रिमोट मशीन वही है, मशीन बोलो या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या कुछ भी। तो उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे होता है प्रोविजनर्स। प्रोवाइडर्स क्रिएटेड इन गो लैंग्वेज। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजनर्स है उसको बोलते हैं गो लैंग्वेज, ठीक है। जैसे पाइथन हो गया, हैशिकॉप की जो हमने बताया था HCL, हैशिकॉप लैंग्वेज जो थी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज HCL। तो ऐसे यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर्स है वो गो लैंग्वेज में क्रिएट हुआ है। Infrastructure objects for service provisioners are the inside resource block. Provision should only be used as a last resort and for most common situation there are better alternatives. मतलब इससे भी अल्टरनेटिव अच्छे हैं कि आप रिमोट वे में आप मैनेज कर सको, बट प्रोविजनर आपके पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है file provisioner. File provisioner is used to copy file or directory from the machine executing to newly created resource.
आपको कोई मशीन क्रिएट करने के बाद आपको कुछ फाइल कॉपी करनी है तो आप कर सकते हो। देखो ये वाला प्रोवाइडर है। सोर्स मतलब आपके पास जहाँ पे आप रन कर रहे हो वहीं पे फाइल पड़ी और उसको डेस्टिनेशन पे कहाँ पे सेव करवाना है, ठीक है। सेकंड होता है आपका, हम मल्टीपल फाइल फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं सेम सेम फाइल, मल्टीपल फोल्डर फाइल को भी अपलोड कर सकते हो। फिर होता है लोकल EXEC। तो आपको जो टास्क परफॉर्म करवाना है वो लोकल मशीन में परफॉर्म करवाना है, ना कि न्यूली क्रिएटेड मशीन में, ठीक है। जैसे ही आप कुछ फॉर एग्जांपल ये पूरा टास्क परफॉर्म होता है, फिर उसके बाद मुझे उसका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोकल मशीन में इसका प्राइवेट IP एक्सपोर्ट करना है या उसकी कोई डिटेल एक्सपोर्ट करनी है, तो वो होता है लोकल एग्जीक्यूशन में। और तीसरा जो रहता है वो रिमोट प्रोविजनर होता है। रिमोटली आपको कोई परफॉर्म करना है। रिमोट EXEC प्रोवाइडर्स इन्वोक द स्क्रिप्ट ऑन रिमोट रिसोर्सेज आफ्टर इट इज क्रिएटेड। मशीन क्रिएट होने के बाद ये क्या करेगा, प्रोवाइडर इन्वोक करेगा प्रोविजन, ठीक है। तो ये हम कल 1 बाय 1 देखेंगे कौन से प्रोवाइडर है और कैसे काम करता है। तो 3 प्रोवाइडर है, एक होता है फाइल, एक होता है लोकल और तीसरा होता है रिमोट, ठीक है। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। सर एक मेरे को ऐसे कोई इशू तो नहीं आया था। तो हुआ ये था कि उसका प्रैक्टिकल किए थे जब मैंने इंस्टेंस बनाने का ये AWS में, तो उसमें उसने मेरे को पहले एरर दिखा रहा था कि ये लाइन में ये एरर है, लाइन में एरर है। तो मैं 3-4 बार मैं फिक्स करने का ट्राई किया और जब मैं AWS में जाके चेक किया वो तीनों बार इंस्टेंस बन गया था। अच्छा, तो हाँ वैलिडेट कमांड किया था तो उसमें एरर आ रहा था? नहीं सर, वैलिडेट में एरर नहीं आया। और वो तो इनिट तो कर ही दिया था कि कोई सब कुछ तो इंस्टॉल अब हो वो जावे। वहां पे वार्निंग स्टेट में था या एरर स्टेट में था? वार्निंग तो नहीं था, वो लिखा था कि लाइन में ऐसे बता रहा था कि ये लाइन में एग्जीक्यूशन में इशू आ रहा है, लेकिन वहां पे एग्जीक्यूट तो हो रहा था, बन रहा था वो इंस्टेंस। लाइन कौन सी, मतलब किसके रिलेवेंट थी, लाइक एडिशनली टैग या मेन मशीन? अगर वो सोर्स कोड अभी भी पड़ा है तो कल आप शेयर करना, पहले वही हम एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ जी। फिर होता क्या है कि प्रोबेबली ऐसा इंसिडेंट वैसे जनरली होता नहीं कि अगर आपका प्रोजेक्ट रन नहीं और बैकएंड में आपका सोर्स, आपका क्या नाम है, क्रिएट हो गया। जनरली इसलिए क्या होता है कि वैलिडेट कमांड और इनिट कमांड, ये सारे कमांड हम पहले क्यों एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे सोर्स कोड या प्रोजेक्ट में कुछ सिंटैक्स एरर या हमारी कोई गलती ना रह जाए, ठीक है। अगर हाँ जी। जैसे अभी हमने रन किया और एक करली ब्रैकेट हमने क्लोज करना रह गया था तो वो क्रिएट होगा ही नहीं, वो एरर ही दे देगा कि अ, समथिंग इज, मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक है। हाँ जी। अरे सर, एरर का नाम था प्लगइन डिड नॉट रिस्पॉन्ड। प्लगइन डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ओके। तो वो जनरली होता है कि आप अपने जो प्लगइन आपने टेराफॉर्म इनिट किया हुआ है, हाँ जी। प्लगइन प्रॉपर इनिट नहीं हुए। इसके एक रीज़न हो सकता है, मैं मतलब 100% नहीं श्योर, बट ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है जब आप टेराफॉर्म अप्लाई करते हो तो वो प्लगइन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा हो तो फोल्डर एक्सचेंज करके चेक कर लो। प्रॉबेबली हो सकता है कि प्लगइन में कुछ प्रॉब्लम हो, बट आपका EC2 मतलब अमेजोन से कनेक्शन हो रहा है तो इंस्टेंस आपका क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो लोकल जब आपने डिफाइन किया हुआ है वो प्लगइन में प्रॉब्लम हो सकता है। AWS प्रोवाइडर में आपने कोई हैशीकॉप का कोई वर्जन डिफाइन किया था? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल अभी अभी हमारा बाकी है। आपने कोई वर्जन स्पेसिफाई किया कि टेराफॉर्म वर्जन ये ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि लेकिन देखो होता एक है कॉन्सेप्ट कि हाँ जी। वर्जन अगर मुझे डिफाइन कर देना है, इसका मैं प्रैक्टिकल बाकी है। जैसे ये रहा सोर्स हैशिकॉप वर्जन 5.5.0 फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे जितने भी डेवलपर्स हैं, डेवऑप्स इंजीनियर है, उन सब के अंदर एक टेराफॉर्म का वर्जन ही होना चाहिए फॉर AWS। तो मैं यहाँ पे सेगमेंट में लिख ही दूंगा कि 5.5.0।
जैसे मेरा टेराफॉर्म यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिफाइन नहीं है कि, तो अभी लेटेस्ट, ठीक है, ओके टेराफॉर्म, ये डॉट टेराफॉर्म प्रोवाइडर, देखो कौन सा है 5.5.0। तो अगर मैंने यहाँ पे 5.5 मैंने लिख दिया 5.5.3 या 5.5.5, ठीक है, जो कि ये वर्जन से मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे एरर फेंक सकता है कि भाई यार ये आपकी, उस केस में भी आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। हाँ मतलब मेरा रन हो रहा है इसलिए मैं कंफ्यूज था। तो आप वो जो प्रोजेक्ट है उसका एक जिप बना के मुझे शेयर कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी ठीक है, उसमें अपनी प्रोवाइडर एक्सेस की सीक्रेट की निकाल देना, बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रख देना, हाँ जी मैं अप्लाई करके फिर आपको वैलिडेट करके बता दूंगा, ठीक है। ओके ये मतलब फाइल जिप करके मींस नोटपैड का कॉपी करके भी सेंड कर सकता हूँ, कैसे करूँ? जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को ही आप पूरा जैसे प्रोवाइडर में से एंट्री निकाल दो, उसके बाद ये फोल्डर को ही पूरा जिप करके वो मुझे दे दो, ओके ओके ठीक है तो हाँ जी टीएफ स्टेट फाइल भी मेरे पास आ जाएगी, तो मुझे आइडिया रहेगा कि क्या क्या क्रिएट किया। ओके ठीक है। डिस्ट्रॉय किया होगा, राइट? मैंने अरे मतलब बहुत दिक्कत वहाँ ही एक्चुअली, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसमें एरर दिखा रहा था लेकिन वहाँ रन हो रहा था, तो डिस्ट्रॉय करने पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, दिक्कत हाँ, वहाँ आई। तो वो एक काम करो, वो जो पूरा फोल्डर है जिप कर दो और फिर मुझे भेज दो, मैं मीनवाइल वैलिडेट कर लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ, ओके ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो कल कंटिन्यू कर दे विथ दिस प्रोविजनल, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो बाय।